हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल खान PV03। तो आज का न्यू ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। तो दिवाली की छुट्टी बच्चों की ख़त्म हो गई है। जो रूटीन है माओ का वो फिर से शुरू हो गया, यानी कि जो नया रूटीन है वो फिर से शुरू हो गया। पुराने रूटीन को फिर से नया कर दिया हम लोगों ने। तो चले ठीक है। सुबह उठने के बाद फ़्रेश होके पहले नमाज़ पढ़े, क्योंकि सुबह का 4 बज रहा था। जो नमाज़ था पहले उसको करके फ़ारिग कर देते हैं, उसके बाद जो अपना काम है उसमें लग जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चे आज 5 दिन यानी कि पूरे हफ्ते के बाद आज स्कूल जा रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बना कर दें। कुछ तो ये भी था कि आज जो सुबह उठने का टाइम टेबल जो था उनका वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मुझे ऐसा था कि जब वो उठे पहले सबसे पहला सवाल होता, मम्मा क्या है खाने में, क्या लेकर जाना है खाने में, या क्या लंच है। तो मुझे ऐसा है जब उसको बताएं या उनको बताएं तो खुश हो जाए। तो मैंने तो डोसा का बैटर थोड़ा पहले जो डोसा बनाया तो उसमें थोड़ा सा डोसा का पाउडर जो बैटर था वो पड़ा था। तो उसको फटाफट मैंने दही मिक्स करके घोल लिया, उसका बैटर बना लिया और सांभर चढ़ा दिया मैंने कुकर में। तो सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, दिवाली की वजह से कोई सब्ज़ी नहीं आ रहा था। तो इसी की वजह से मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को ऐसे भी छान कर देना है। तो बस मैंने प्याज और टमाटर का तड़का लगाया, उसमें थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड किया और अरहर की दाल को धोकर ऐड कर दिया। कुकर को सीटी लगाया, उसमें एक आलू डाल दिया, क्योंकि जो डोसा हो बिना आलू का उसका जो चोखा होता वो ना हो, फिर डोसे में तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो फटाफट मैंने डोसा बनाना शुरू कर दिया। सांभर ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था। तो बस आलू बनाना था और चटनी। चटनी तो बहुत ज़रूरी है। तो चटनी के लिए इत्तेफाक से इस बार ऐसा था कि मेरे घर पे नारियल भी पड़ा था, तो चटनी तो बनाना बनता ही है। तो मैंने फटाफट उधर आलू की भी तैयारी कर ली, यहाँ डोसा भी हमारा रेडी हो गया था। तो मुझे ये था कि बच्चों का टिफ़िन पैक करें, उसके बाद उनको उठाते हैं। तो फटाफट डोसा वगैरह रेडी किया और बच्चों को हो गए स्कूल के लिए रेडी। तो इफ़रा का पेन वगैरह कुछ ख़त्म हो गया था तो उसको वो लेना था। पापा उसकी छुट्टी पे अभी चल ही रहे थे, तो आज जुम्मा का दिन था, आज भी छुट्टी थी। तो अपने पापा के साथ चले गए पेन लेने के लिए। तो तैमूर तो ऑब्वियसली है, उसने तो जाना ही है, कुछ ना भी लेना हो तब भी जाना। तो दोनों गए साथ में, पेन वगैरह लेकर आ गए। मुझे ये था एक बार अगर ये स्कूल चले जाए उसके बाद जो लंच की तैयारी मैं वो भी कर लूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद ऐसे भी जुम्मा का दिन है आज, तो दोपहर में फिर नींद मिलेगा नहीं। बच्चों का भी टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मुझे ये था कि फटाफट लंच बन जाएगा इनके जाने के बाद। तो ये आपको वही बता रहा था वो कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो इनकी बातें होने के बाद ये चले गए। उसके बाद मैंने फटाफट लंच की भी तैयारी कर ली। तो लंच वाला वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। मैंने राजमा चढ़ाया, चावल चढ़ाया। मैंने कहा जब तक वो बनता है मैंने अपनी अलमारी को सेट कर लेना है। तो जो कपड़ा एक हफ़्ते की छुट्टी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था और 3-4 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़ा सारा धुल गया था, प्रेस हो गया था। तो मुझे ये था कि मैं उसको फटाफट सेट कर दूँ। तो मैंने अपने वाला सेक्शन पहले सेट किया, फिर उसके बाद इफ़रा का किया, फिर इनके पापा का किया और तैमूर का। कुछ नए हैंगर्स ऐड हुए थे जो दिवाली के टाइम पे इसके पापा लेकर आए थे, क्योंकि जैकेट्स वगैरह और स्वेटर, हुडीज़ वगैरह ये जो प्लास्टिक का जो हैंगर है इसमें बिल्कुल सेट नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए नया मंगवाया था। तो ये सारा काम होने के बाद दोपहर में मैं 2 घंटे सो गई थी। सो के उठने के बाद फटाफट अपना नमाज़ पढ़ा ज़ोहर का। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, बच्चे आएँ, खाना खाएँ, खाना वाना खाकर तो उसके बाद वो ट्यूशन चले गए 4 बजे। तो ये 4 बजे के बाद का सूट था कि मैं छत पे जाने से पहले मैं बालकनी में गई। तो इस रूम में पंखा फ़िलहाल नहीं चल रहा था, तो अभी गेस्ट आए हुए हैं, भैया आए हुए हैं, तो पंखा चल रहा, तो इसका मिट्टी बहुत मतलब ड्राई हो गया। तो मुझे ये था कहीं ये पौधा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने फटाफट इसको बाहर कर दिया। और बालकनी में जो वाइट वाला मेरा फूल है जो आप दिख रहा है, आपको वाइट कलर का फूल खिला हुआ इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह। तो ये दिवाली में भी खिला था 2-3, अभी फिर माशाल्लाह 2-3 खिला है, तो बहुत प्यारा लगता है। इसका जो और भी है वो भी खिला नहीं है, जब खिलेगा तो दिखाएंगे। तो ये जो पौधे छोटे छोटे हुए थे तो माशाल्लाह थोड़ा से ग्रो हुए हैं, थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। इसमें से 3-4 पैकेट में और भी पौधे हुए थे, तो उसको भी मैंने साइड कर दिया, क्योंकि अब उसमें उतना ज़्यादा पानी ऐड नहीं होना है। धनिया हो गया है माशाल्लाह, एक डब्बे में दिख रहा है, तो और ऐसा है इंशाल्लाह और तीनों में भी दिखेगा। मिट्टी गीला था तो मुझे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो जिसमें छोटे पैकेट में काले वाले में जिसमें पौधा हुआ तो उसको मैंने साइड कर दिया, जिसमें नहीं हुआ उसमें और पानी ऐड कर देंगे। तो बाहर का मौसम भी बहुत चेंज हो गया था, जैसे लग रहा था कि शाम होते होते मौसम बहुत ख़राब हो जाएगा।
तो फटाफट जो मिट्टी खाद यानी कि किचन गार्डन का जो खाद मैंने बनाया है सब्ज़ी के छिलकों से, तो उसको थोड़ा सा मिक्स करना था, क्योंकि 15-20 दिन हो गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी सही से जो छिलका है वो गला नहीं है। मोस्टली ऐसा है जो अंडे का जो छिलका होता है एग का, वो नहीं अभी सही से मिक्स हुआ है मिट्टी में, तो मैंने थोड़ा सा मिक्स किया करके उसको ढक के रख दिया। सारे पौधे में पानी दिया। पानी देने के बाद जो दूसरा वाला सेक्शन था जहाँ पर बैगन वगैरह लगे हुए हैं, पालक, सरसों का साग लगा था, उस तरफ जाने का फिर उधर मैं चली गई। तो वहाँ जाने के बाद देखा कि सरसों ही माशाल्लाह अच्छा ग्रो हुआ था, पालक, मेथी सब अच्छे से ग्रो हुआ था। बैगन का एक नया बैगन देखने को मिला, जो जब आप कोई सब्ज़ी को लगाएं तो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता है। जैसे बैगन का पौधा लगे हुए मेरे यहाँ पर कम से कम 8 महीना हो गया, तो बहुत फूल हुआ है इसमें, लेकिन लाइट पर्पल कलर का। अब जितना भी बैगन में फूल होता है वो डार्क पर्पल कलर का, तो इससे समझ में आने लग गया कि अब इसमें बैगन होंगे। तो बड़े पौधे, छोटे वाले पौधे बैगन के जितने भी हैं सब में ही बैगन होगा। ये पता नहीं बैगन में कौन सा कीड़ा लग रहा था, वाइट कलर का फंगस ऐसा, तो उसको मैंने तोड़कर फेंका। मैंने कहा कहीं सब में ना लग जाए। माशाल्लाह अब ऐसा है कि छोटे वाला जो बैगन का पौधा उसमें भी 5-6 बैगन लग रहे हैं। जो बड़े वाला ये वाला है इसमें भी 5-6 से ज़्यादा ही बैगन लगेंगे। तो थोड़ा सा इनका केयर करना है। मुझे लगता है कि हो सकता है इनको थोड़ा सा जो सरसों वाली खली है उसको हम भिगो देंगे। भिगो के अभी मैंने किया नहीं है, इंशाल्लाह कल परसों में करेंगे। उसको भिगो देंगे, भिगो के उसको उसका जो पानी इसमें ऐड कर देंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा गर्माइश मिले। थोड़ा सा नीम खली का पानी इसमें ऐड कर देंगे, हो सकता है इससे कीड़े ना लगे। तो ये सब देखने के बाद मुझे ये था कि फटाफट अब नीचे जाएँ। नीचे जाने के बाद रूम में फिर मुझे चाय पीना था। तो छत का मौसम मैंने आपको दिखाई दिया था, बहुत ख़राब हुआ था, जैसे लग रहा था कहीं बारिश हो रही है, ऐसा मौसम हुआ था। लेकिन अब सर्दी आने वाली है, हमेशा ऐसे ही मौसम देखने को तो छत से उतरने के बाद सबसे पहले मैंने हाथ अच्छे से वॉश किया, क्योंकि जितना भी सब्ज़ी का पौधा उसमें जो एक तरह का पाउडर आता है कीड़े मारने वाला, वो दवाई दिया रहता है। तो मुझे ये था कि पत्तों को मैंने छुआ वगैरह तो अच्छे से हाथ वॉश कर ले। उसके बाद किचन में जितना भी बर्तन मैंने वॉश करके रखा था उसको मुझे ये था कि सबको सेट कर दे और चाय बना ले फटाफट, क्योंकि तैमूर ट्यूशन पहले जाता है फिर से, तो मुझे ये था वो आ जाएगा तब तक, फिर कुछ खाने के लिए मांगेगा। तो मुझे ये था अगर खाने मांगेगा तो कुछ जैसे कि सब्ज़ी और चावल भी था, अगर वो खाना चाहेगा तो वो खा लेगा, नहीं तो मैंने फटाफट चाय बनाना शुरू कर दिया। जब तक आएगा तो चाय बिस्किट खा लेगा। तो जितना भी बर्तन था मैंने उसको सबको सेट किया। सेट करने के बाद चाय चढ़ाया। कई बार ऐसा होता है ट्यूशन से आके मुझे बोलता है मामा मुझे अब बनाना शेक दे दो, तो ज़ुकाम हो रहा है, नाक रात को बहुत गंदा उसका जाम हो जाता है, बिल्कुल सांस नहीं ले पाता जब तक ड्रॉप ना डालो। तो मुझे ये था उसको बनाना शेक बिल्कुल नहीं देना है, थोड़ा सा अदरक वाली चाय देंगे जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने चाय चढ़ाया। चाय चढ़ाने के बाद किचन का जितना बर्तन था सबको समेट दिया। अभी कुछ बनाना नहीं था मुझे रात के लिए डिनर में, क्योंकि राजमा था, तो मुझे ये था कि राजमा की सब्ज़ी और चावल है, बस रोटी बनाना था। तो हस्बैंड भी थे नहीं, वो अपने भाई के साथ कहीं बाहर चले गए थे, उनको कुछ तो उन्होंने बोल दिया था कि रात को मैंने खाना नहीं है, तो मुझे कहीं बाहर जाना है, टाइम लग जाएगा, तो तुम लोग खाना खा लेना। ये बड़े वाली मिर्ची की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, इसको बनाए अगर आपका मुँह का टेस्ट ख़राब है तो बहुत टेस्टी लगता है आपको रोटी के साथ खाने में। तो ये बनाया था मैंने। मलाई ज़्यादा हो गया तो कल मैंने इसको मलाई को सारा मिक्सी में ग्राइंड करके इसका मक्खन निकाल लेना है, और जितना मक्खन पहले रखा है निकाल कर उन सब का मैंने घी निकाल लेना है, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका है। तो तैमूर भी ट्यूशन से आ गया था, आते ही अपने टीवी पे लग गया और व्हील चलाने लगा। तो इसके के साथ जितना भी ताम झाम था आज पहले दिन का, बहुत थक गए थे, क्योंकि मेरा भी रूटीन ख़राब हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो इसी के साथ जैसे भी था आज का दिन यहीं ख़त्म हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।